बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता पाठक और आज मैं अगेन एक बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। यानी कि लास्ट व्लॉग वही था जो बच्चे यहाँ पे आए थे और फिर चले गए थे खेल वेल के घूम फिर के। तो आज की जो तारीख है वो है 25 मई और अब मैं भी जाने वाली हूँ यहाँ से 1-2 दिन में मुंबई। तो मैं अब सारी चीज़ों को वाइंड अप कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा के साथ साथ मैंने लगा के रखा है मशीन। ये बाहर से जो आवाज़ आ रही है ना, वो ऊपर काम हो रहा है उस चीज़ की आ रही है, और मशीन लगा करके रखा हुआ है। तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद में भी और आगे क्या क्या करना है, पैकिंग क्या क्या करना है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी पूजा और अब हम आगे चलेंगे दूसरा काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से एक बार क्लीन कर दिया है और पूजा कर ली है। तो अब मैं जाऊँगी किचन में और वहाँ पे थोड़े बहुत जो बालकनी में जो काम है वो सब करने के बाद फिर देखती हूँ मुझे क्या बनाना है खाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं वो बनाऊँगी, खाऊँगी और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम था और कल भी उतना ही काम रहने वाला है। आ गई हूँ किचन में यहाँ पे, और मुझे ना एक्चुअली आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ पम्पकिन की सब्ज़ी। और पम्पकिन की सब्ज़ी हम नॉर्थ स्टाइल यानी कि यूपी स्टाइल में बहुत सिंपल बनाते हैं। सूखी लाल मिर्च का तड़का और जो पंचफोरन होता है उसका तड़का और लहसुन, और उसके बाद पम्पकिन को छौंक के और हल्का सा हल्दी और सॉल्ट डाल के बस, और वो बहुत टेस्टी लगती है। पूड़ी के साथ इस पर स्पेशली अगर आप खाएंगे ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं वही बनाऊंगी और उसके बाद 2 या 3 पराठे, और उसके बाद फिर चलूँगी मैं दूसरे काम की तरफ। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं बाल्टी में कपड़ा भर के रखा हुआ है, वो मुझे सुखाना है। और थोड़ा जैसा थकान जैसा फील हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, ज़्यादा फोर्सफुली काम नहीं करेंगे, हल्का हल्का करेंगे तो शायद निकल जाएगा। क्योंकि आज थोड़ा था सुबह से काम, सब वाइंड अप कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें क्लीन करके बंद कर दी है मुझे, इसलिए फटाफट वाइंड अप करना है और पैकिंग करना है। मैं आ गई हूँ बालकनी में और अपने स्टैंड को लेके बैठ गई हूँ, ताकि मैं आराम से बैठ करके कपड़े सुखाऊँ, क्योंकि इतना खड़े खड़े कपड़े सुखाने अब जल्दी नहीं होता है। और ऑल्सो जब नीचे डालना होता है तो बैठना ही पड़ता है, बस ये रीज़न एक और है। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होने नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे कपड़े सुखा लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे लंच। और कोहड़े की सब्ज़ी बन रही है आज, क्योंकि बहुत सिंपल वे में बनती है, बहुत खाने में टेस्टी लगती है, वो बनेगी। और मैं बनाऊंगी अपने लिए पराठा। तो दैट्स इट, और उसके बाद फिर हम करेंगे दूसरा कुछ काम। फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड है ना, ये मेरे लिए इतना यूज़फुल है, इतना यूज़फुल है ना, सीरियसली बाहर डालने से बेटर मुझे यही लगता है। वैसे ये मैंने बारिश के लिए परचेज़ किया था, बट दिस इज़ गुड फॉर ऑल सीज़न, हर सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। मतलब इसमें इतने सारे कपड़े आ जाते हैं ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े फाइनली अब सूखने चले गए हैं। अब हम चलते हैं सब्ज़ी की तरफ, देख लेते हैं एक बार सब्ज़ी का स्टेटस कैसा है। सब्ज़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप इसमें अपने हिसाब से मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, बट हम लोग इसमें कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ हल्दी और लहसुन मिर्चा का तड़का जो लगता है बस। तो यहाँ पे हमारी कौड़े की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। जा रही हूँ फाइनली लंच करने के लिए। यहाँ पे पराठा और सब्ज़ी और खटमिठवा, जो मैंने आम की रेसिपी शेयर की थी। उसके बाद फिर करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स, और उसके बाद फिर आगे काम के लिए प्रोसीड करेंगे। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, इसीलिए है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो बज गए हैं घड़ी में 6:30 और मैं यहाँ पे चाय वाय पी ली हूँ। और मैंने जैसे बताया था, दोपहर को मैं खाना खाने के बाद ना टीवी देखने के बाद 1 घंटे जा कर के सो गई थी, और उसके बाद फिर उठने के बाद वही थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं ना, वो सब किया भी है। और अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, और मेरी जो पूजा है वो हो चुकी है। और 10 से 15 मिनट के बाद मैं नीचे जाऊँगी। आजकल मैं नीचे थोड़ा लेट जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे थोड़ी ज़्यादा लग भी रही है इन दिनों, तो मैं थोड़ा लेट से जाती हूँ नीचे आजकल। तो बस यही है। और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली है क्लीन वगैरह, लेकिन पैकिंग मैंने अभी तक नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। तो अभी मैं थोड़ा जाऊँगी नीचे, थोड़ी मैं फ्रेश एयर लूँगी, उसके बाद फिर मैं घर पर आऊँगी। बाय बाय। तो अभी यहाँ पे इवनिंग के 7:30 हो चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लूँ। और मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं ना थोड़ा सा फ्रिज क्लीन कर लूँ, क्योंकि फ्रिज है ना पूरी खाली हो चुकी है, और मुझे खाली उसको एक बार अच्छी तरीके से असेंबल करना है सारी चीज़ों को, क्योंकि जो अभी यूज़ नहीं होने वाली है। तो चलते हैं फिर, जो अपने पास जो 15-20 मिनट टाइम है उसमें क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अच्छी चीज़ ये है कि खाली कुछ नहीं करना है। सॉरी, आज बब्स आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो मैं अब जा रही हूँ फ्रिज क्लीन करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो काम है वो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है।
अब जो बैग पैक करना है उसके लिए मुझे बैग निकालना होगा, तभी पैक होगा ना। सामान वगैरह मैंने अलग कर लिया है जो जो मुझे लेकर के जाना है। तो नाउ आई एम गोइंग। सो ये है ना, बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। यानी कि बस मैं ऐसे तैसे सब यूज़ कर रही थी, और क्योंकि पता है ना, जब आपको निकलना रहता है तो ऐसा लगता है बाद में आराम से कर लेंगे, तो बहुत मतलब बहुत बुरा हाल है। तो चलते इसे क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। तो एक बार क्लीन करने से पहले यू नो व्हाट, सारी चीज़ों को आपको निकालना तो पड़ेगा ही। पहले निकालना है और फिर लगाना है। तो एक बार बस अब मैं क्लीन कर दूँगी, उसके बाद तो मुझे पता है कि सारी चीज़ें ऐसी ही रहने वाली है। तो एक बार सारी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ किया जाए। आजकल मैं कोई भी टाइम ना बिगाड़ती नहीं, यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें सब खत्म ही हो चुकी थी, और मैं नई कोई चीज़ें ले भी नहीं रही थी। हाय फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ प्रज्ञा के घर पे, प्रज्ञा से मिलने, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ परसों। और फिर मैं प्रज्ञा को मिलूँगी 3 मंथ्स के बाद। कितने मंथ्स के बाद प्रज्ञा? 3 मंथ्स के बाद। प्रज्ञा तुम मुझे मिस करोगी? हाँ। याद करोगी? हाँ। फ़ोन करोगी? हाँ। तो प्रज्ञा ने ना आज मुझे और अंकल को डिनर पे भी बुलाया है, खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए खाना खाने के लिए। थैंक यू प्रज्ञा। थैंक यू। थैंक यू एंड वेलकम। वेलकम। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरी फ्रिज है वो क्लीन हो चुकी है। तो ये रहा इसका कुछ फाइनल टूर। यानी कि अब जो लास्ट के थोड़े बहुत सामान है ना, वो मैंने रख दिए हैं, बाकी सब खाली हो चुका है। ऑल्सो यहाँ पे भी जो आटा वगैरह था थोड़ा बहुत, वो मैंने यहाँ रख लिया है। और ये भी चीज़ खाली हो चुकी है। रुकी नहीं रहा है कि मुझे सब पकड़ना पड़ रहा है। और थोड़े बहुत सॉसेस वगैरह नीचे रख दिया है, ये भी आजकल में ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि सोडे की जो बॉटल है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, हो गई है यहाँ पे रात, और मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है अच्छी तरीके से वाइंड अप। और मैं कल भी सेम व्लॉग शूट करने वाली हूँ। यानी कि कल बहुत सारा मैस होने वाला है पहले तो, उसके बाद पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। और अभी मैं बस अच्छे से पूरा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके एकदम नहा वहा करके मस्त से एकदम फ्री हो करके अब थोड़ा सा AC ऑन करके रिलैक्स होकर बैठी हुई कि बहुत भाग लिया आज पूरा दिन, और बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से गर्मी होने लगी, और बहुत ज़्यादा पैर दर्द होने लगे, खड़े होकर के ज़्यादा काम कर लिया इसके लिए। और इसीलिए ज़्यादा काम एक टाइम पे नहीं करना है, ब्रेक ले के करना है, लेकिन आपको एक्टिव रहना है और काम करते रहना है। अगर आप काम नहीं करेंगे और एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा मोबाइल वगैरह देख लूँ और थोड़ी अपनी एडिटिंग वगैरह कर लूँ। और मुझे कल भी शूट करना है व्लॉग, इसीलिए कल नहीं, अब मुझे फ़िलहाल तो रोज़ ही शूट करना है कुछ ना कुछ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। और उसके बाद डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे व्लॉग के साथ, यानी कि ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय।